हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्म वाइज सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 और सब्जेक्ट है आज का साइंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हैं प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो बनता है इंट्रोडक्शन। जो टर्म वाइज सिलेबस हम डिस्कस करने वाले इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए है कि वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि द टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज फॉर शैल बी फॉर द इंटरनल असेसमेंट। दोनों का मिला के 20 मार्क्स होगा और इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए हैं 10 मार्क्स फॉर ईच टर्म। तो इससे पहले मैंने एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, उसमें आपको डिटेल ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इससे पहले हम क्या करते थे कि एक एंटायर ईयर का एग्जाम होता था। अब ये ऐसा नहीं होगा, जो एग्जाम होगा दो टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा। देखो फिर से इन ब्रीफ में आपको समझाता हूँ कि ये आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम उन्होंने क्या किया है, दो टर्म्स में डिवाइड किया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। तो ईच टर्म आपको दिया होगा 40 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स का यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट दिया होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लेते। देखो कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट टर्म। हमने जो क्या किया, एग्जाम दो टर्म्स में डिवाइड किया है उन्होंने, तो उसका फर्स्ट टर्म के बारे में हम देखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म का एक ही पेपर होगा। देखो फर्स्ट टर्म का एक ही पेपर होगा, मतलब ईच पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट। उसके बाद फर्स्ट टर्म के लिए टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का। पेपर जो होगा वो एमसीक्यू बेस होगा, मतलब पेपर होगा कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए एमसीक्यू बेस यहाँ पे पेपर होगा और उसके लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और जब ये सर्कुलर आया था, एक सर्कुलर आया था 5 जुलाई को, तब उन्होंने कहा था कि ईच टर्म कैरी अप्रॉक्स 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। तो अब वो सिलेबस आ चुका है, तो वही सिलेबस अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर 2021 में होगा और अराउंड ये 8 वीक्स तक चलेगा। चलो तो ये हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट टर्म। आप देखते हैं कंटेंट्स। कंटेंट में क्या होते हैं, तो अगर टर्म 1 भी कंसीडर करे, टर्म 2 भी कंसीडर करे, तो यहाँ पे 3 यूनिट में क्या किया है उन्होंने, डिवाइड किया है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऐसे 3 यूनिट्स में उसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, मतलब केमिस्ट्री का सिर्फ टर्म 1 में सेकंड चैप्टर आएगा और सेकंड चैप्टर आपको 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 आता है बायोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें आपको चैप्टर 5 एंड 6 आएगा। तो टोटल देखो 18 मार्क्स में 18 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब फिजिक्स में दो चैप्टर देखो, मोशन एंड फोर्स एंड वर्क। अब चैप्टर 8 और 9 इसमें पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स होंगे 13। तो अगर टोटल करते हैं हम, तो टोटल बनता है 40 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट के 10, तो मिला के हो जाते हैं कितने, 50। देखो चैप्टर यहाँ पे आने वाले सिर्फ 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, ये आपको याद रखना। इसके बारे में डिटेल भी मैं यहाँ पे लूंगा, तो पहले सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्टरी आपको देख लेना। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टर्म 2, मतलब सेकंड टर्म का भी एक ही पेपर होगा। अब यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि पेपर में भी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और एमसीक्यू भी हो सकता है। फिर से उन्होंने कहा इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द सम पैंडेमिक, अभी तो कोरोना चल रहा है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सेम एज अ टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड पेपर लेंगे। फिर से टर्म 2 भी है, ये क्या कर चलेगा, अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ सिलेबस यहाँ में पूछा जाएगा। और टर्म 2 मार्च अप्रैल में 2022 में ले आया जाएगा। 1 मार्च टू 30 अप्रैल तक ये एग्जाम इंडिया के डिफरेंट लोकेशन में कंडक्ट होगा। बराबर है, ये था टर्म 2। अब कंटेंट क्या होंगे, देखो कंटेंट यहाँ पे भी 3 ही यूनिट में उन्होंने सिलेबस दिया, ये किया है। फिर से केमिस्ट्री में अब पूछे जाएंगे चैप्टर 3 एंड 4, जो 18 मार्क्स के लिए होगा।
अब उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। बायो का एक ही चैप्टर आएगा जो 8 मार्क्स के लिए। देखो पहले बायो 18 मार्क्स का ये करता था, अब केमिस्ट्री ने 18 मार्क्स ले लिया है। फिजिक्स का वेटेज वही का वही है, फोर्स एंड मोशन वर्क। फिर से फिजिक्स के यहाँ पे 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। अब मार्क्स कैरी करता है कितना, 40, बराबर है। तो फिर से यहाँ पे 5 चैप्टर सी पूछे जाएंगे, तो टोटल बनता है कितना, 40। और 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट, अब टोटल टर्म 2 बनता है कितना, 50 मार्क्स का, बराबर है। अब इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आता है टर्म वाइज वेटेज। तो टर्म वाइज वेटेज, तो अब अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो टर्म जो फर्स्ट है आपका वो 40 मार्क्स के लिए है, टर्म सेकंड वो भी 40 मार्क्स के लिए है, और इंटरनल असेसमेंट जो बनता है वो 20 मार्क्स। तो ये बन जाएंगे कितने, 100 मार्क्स, करेक्ट है। अब डिफरेंट सिचुएशन कैसी कि अगर कोरोना के कारण टर्म 1 स्कूल एनवायरनमेंट में नहीं होती है और टर्म 2 स्कूल एनवायरनमेंट में होती है, तो इसका वेटेज रिड्यूस हो जाएगा, इसका वेटेज इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट एज इट इज रहेगा। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती कि टर्म 1 स्कूल एनवायरनमेंट में होता है, टर्म 2 नहीं होता है, तो इसका वेटेज इंक्रीज हो जाएगा, इसका वेटेज रिड्यूस हो जाएगा, इंटरनल असेसमेंट एज इट इज रहेगा। अब ये हुए तो 3 कंडीशन। लास्ट कंडीशन की टर्म 1 भी स्कूल एनवायरनमेंट में नहीं होता है, टर्म 2 भी नहीं होता है, तो जो इंटरनल असेसमेंट था इसका वेटेज बढ़ जाएगा, इन दोनों का वेटेज रिड्यूस हो जाएगा। अभी तो देखो इन नॉर्मल सिचुएशन इंटरनल असेसमेंट आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन अगर सिचुएशन खराब होती है पैंडेमिक के कारण, टर्म 1 टर्म 2 दोनों भी एग्जाम स्कूल एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं, तो इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम 100 मार्क्स के लिए तक भी आ सकता है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। तो इंटरनल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब टर्म 1 एंड टर्म 2 का डिटेल सिलेबस हम यहाँ पे देखते हैं। देखो अब ये तो आपका क्लास 9 का इवैल्यूएशन स्कीम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन फिर से देखो कि टर्म 1 में ये आप यहाँ पे कुछ ये देख, तो टर्म 1 का जो था यहाँ पे देखो चैप्टर 2 केमिस्ट्री का पूछा जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, ये भी देखो आप, ये भी 5th एंड 6th चैप्टर 18 मार्क्स के लिए, मोशन एंड फोर्स एंड वर्क ये चैप्टर 8 एंड 9 13 मार्क्स के लिए। फिर टर्म 2 में मैटर जो केमिस्ट्री का 3rd एंड 4th चैप्टर, बायो का आएगा चैप्टर 13 एंड फिजिक्स के आएंगे 10 एंड 11। अब अगर टोटल करें तो केमिस्ट्री आ रहा है 27 मार्क्स के लिए, अगर बायो का पूछे 18 + 8 तो ये भी आ रहा है 26 मार्क के लिए, और फिजिक्स भी आ रहा है 27 मार्क्स के लिए, ये आपको याद रखना है, बराबर है। टोटल थ्योरी जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट 10 मिला के यहाँ पे ग्रैंड टोटल बनेगा 100। अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि केमिस्ट्री का टर्म 1 में अगर ये देखे तो फर्स्ट थीम बनता है मटेरियल्स का। मटेरियल का हम पढ़ते हैं मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर, हम यहाँ पे पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का, बराबर है। अब अगर बायो का देखे तो बायो की थीम बनती है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, तो इसमें 2 चैप्टर हमें पूछे जाने वाले थे, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। तो यहाँ पे दिया है, आप बुक लेके क्या कर सकते हो, टिक भी कर सकते हो कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पे चैप्टर बन सकते। तो फर्स्ट चैप्टर 5 में फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में आएगा, और चैप्टर 6 आएगा टिश्यू से रिलेटेड। तो टिश्यू का बहुत सारा कम सिलेबस बचा है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर फिजिक्स में क्या आएगा, देखो फिजिक्स में आएगा मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज में मोशन एंड फोर्स ऑफ वर्क, तो चैप्टर 8 मोशन भी आएगा और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आएगा। तो इतने 5 चैप्टर्स ही पूछे जाएंगे। अब रिमेनिंग चैप्टर का क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर टर्म 2 में देखो मटेरियल्स में आता है मैटर एंड इट्स नेचर में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद अगर बायो का डिस्कस करें तो यहाँ पे पहले फिजिक्स दिया है मूविंग थिंग्स एंड पीपल आइडियाज, तो यहाँ पे पूछा जाएगा ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। अब आते हैं बायो की तरफ, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में यहाँ पे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, तो व्हाई डू वी फॉल इल, आप क्यों होते। अब देखो ये 10 चैप्टर है, इसके अलावा अब
ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह फिजिक्स में था ये, तो ये आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया है। अब इस सर्कुलर में आपका प्रैक्टिकल्स रिलेटेड भी सब इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर आपको ये सर्कुलर चाहिए तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो यहां तक हम आ चुके थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट। जैसे मैंने कहा कि अगर नॉर्मल सिचुएशन होती है तो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन अगर सिचुएशन खराब होती है तो इंटरनल असेसमेंट का वेटेज सीबीएसई डिसाइड करने वाला है, वो 100% तक भी जा सकता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगी पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट होगा 3 मार्क्स के लिए। देखो अब टोटल 3 पीरियोडिक टेस्ट उन्होंने एलोकेट की है, तो 3 पीरियोडिक टेस्ट में से जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा 2 पीरियोडिक टेस्ट का लिया जाएगा और उसका एवरेज हम क्या करेंगे 3 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा बनता है मल्टीपल असेसमेंट, मतलब आपने CW और HW की नोटबुक अच्छे से कंप्लीट की है कि नहीं, जो असेसमेंट टीचर लोगों ने दिए कि वो आप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद बनता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ऑनलाइन टीचिंग है, तो पोर्टफोलियो मतलब टीचर आपको अब MCQ बेस एग्जाम होने वाला है, तो आपको टीचर क्या करेंगे, आपको वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे। तो वो आप वर्कशीट अगर सबमिट करते हो तो आपका वर्कशीट रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन किया जाएगा। सीबीएसई इसके लिए एक सेपरेट IT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। एंड फोर्थ स्टूडेंट इनरिच एक्टिविटी। तो हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आ सकता है प्रैक्टिकल वर्क फॉर 3 मार्क्स ईच टर्म, बराबर है। टोटल बनते हैं 10 मार्क्स फॉर द ईच टर्म, 10 + 10 यहाँ पे बन जाएंगे कितने 20 मार्क्स। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने डिटेल डिस्कशन किया कि टर्म वाइज सिलेबस है साइंस के लिए क्या आने वाला है फॉर टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अब मैं फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। मतलब 100 से ज्यादा MCQ हम ईच चैप्टर के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।